मत्स्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल उपस्थित हुए। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत, डेवलप नेशन की बात करी, विकसित भारत की बात करी और ये प्रण लिया कि हमें ऐसा करना है कि हम 2047 तक हमारा देश नशा मुक्ति भारत बने। इसके लिए हमें आज से ही युद्ध स्तर पर कामों को करना पड़ेगा। एक एम्स जो दिल्ली की एक बड़ी संस्था है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें एम्स ने जो सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के आधार पे आज हमारे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा नौजवानों में नशे की लत है, नशे की प्रवृत्ति है। एक बड़ी संख्या है, बड़ी। और ऐसे ही अगर मैं कुछ राज्यों की बात करूं, पंजाब एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य रहा है और मैं मानता हूं कि पिछले, अगर मैं अतीत में जाऊं, पास्ट में जाऊं, तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा देश को रेवेन्यू देने में पंजाब का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज भी कहते हैं कि सबसे फर्टाइल अगर ज़मीन किसी की है, भूमि किसी की है, तो पंजाब की है। लेकिन आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, नशे का दुष्परिणाम रहा। आज देश में सबसे ज़्यादा नशे की लत युवाओं में अगर किसी राज्य में है तो वो पंजाब में है और पूरी की पूरी जनरेशन नशे में पूरी जनरेशन को समाप्त कर दिया। ये एक उदाहरण है हमारे सामने, देश के सामने, कि एक राज्य जो सबसे प्रगतिशील राज्य रहा है, एक राज्य जिसने कई मिसालें कायम करी हैं, आज वो राज्य पूरी तरीके से नशे की चपेट में है। उस राज्य के लगभग मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा नौजवानों को नशे की लत पड़ गई है और उस राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ये दुष्परिणाम नशे के हमारे सामने हैं, जो आपके सामने जीवंत उदाहरण है कि कैसे नशा हमारे परिवार को, हमारे करियर को, हमारे राज्य को और हमारे देश को समाप्त कर सकता है। मैं तो विभाग से ये कहूँगा, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बनारस में काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम किया था, जब हम एंटी टोबैको डे को हम मना रहे थे। मैंने उस वक्त विभाग के अधिकारीगणों से कहा था कि हम ऐसे ही क्योंकि हमने शुरुआत उसकी हम लोगों ने बनारस से करी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बहुत बड़ा अभियान नशे के विरोध में उनका चलता है। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत करी थी और उन्होंने, जो मैंने पहले कहा था कि 2047 तक उन्होंने नारा दिया कि हमारा भारत नशा मुक्त भारत बने, उनके संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत करी है। और हम लोग अगर ऐसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो संत समाज है, जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनको भी अगर हम आग्रह करें, अनुरोध करें और इस अभियान में उनको जोड़ें। और इसी जितनी हमारे पास जो शिक्षक वर्ग है, विशेष रूप से शिक्षक तो गुरु है, हम लोग सेफर दुनिया बनाना, हम लोग अभी योग का सूत्र रूप बताया कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य और एक फ्यूचर भी है, और सेफर एंड बेटर समाज और दुनिया को क्रिएट करना। तो मुझे पूरी आशा है, भले हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिंबॉलिक वे में, लेकिन आज सभी लोगों को, जितने हमारे अधिकारी लोग हैं, और हम लोग इसको पूरा
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से इसको प्रोग्राम को संचालित करते हुए तभी ये विकसित भारत बनेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो विकसित भारत बनाने के हर एक व्यक्ति को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को दूसरे पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव एनर्जी